तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश के हजारों निवेशकों को फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग यानी कि एफआईडी की ओर से करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसके बाद से देश भर के तमाम निवेशकों में गुस्सा है, वो परेशान हैं और रिकवरी की मांग को लेकर दर दर भटक भी रहे हैं। अब ये फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग यानी कि एफआईडी आखिर किस चीज़ के लिए काम करती थी, इस कंपनी ने निवेशकों को कैसे बेवकूफ़ बनाया और कैसे इतना बड़ा घोटाला कर रातों रात दफ्तर बंद कर दिया गया और फरार हो गई, जिससे निवेशक। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है ये पूरा मामला। देखिए। फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग कंपनी निकली फ्रॉडिया, निवेशकों को दिखाया सुनहरा सपना, फिर करोड़ों पर हाथ फेरा। निवेशकों को चूना लगाने में अब जिस कंपनी का नाम सुर्खियों में है वो है फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग यानी एफआईडी। एक बार फिर वेब प्लेटफॉर्म पर मौजूद इस कंपनी ने देश भर के सैकड़ों निवेशकों की जेब काटी और चूना लगाकर फरार हो गई। इस कंपनी ने निवेशकों को दिन में सुनहरे सपने दिखाए, हर फ्रॉडी कंपनी की तरह चंद दिनों में अच्छे मुनाफे का जाल बिछाया और जब निवेशक इस कंपनी के जाल में फंस गए, निवेशकों ने कंपनी में अपनी मेहनत के करोड़ों रुपए लगा दिए तो रातों रात दफ्तर में ताला जड़कर गायब हो गई कंपनी। और ऐसा गायब हुई कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। निवेशकों को जैसे ही इसकी खबर लगी उनके होश फाख्ता हो गए, सभी की नींद उड़ गई और अब वो परेशान हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए। एफआईडी के अध्यक्ष अमरदीप कुमार हैं। कंपनी का ऑफिस हैदराबाद में स्थित था। P2P यानी पीयर टू पीयर वेब प्लेटफॉर्म, अनपेड इनवॉइस को कैश एडवांसेस को कहा, निवेशकों को उच्च रिटर्न देने का वादा। इन तमाम वादों के बाद कंपनी ने एक भी रुपया निवेशकों को नहीं लौटाया और रातों रात भाग निकली। अब निवेशक तमाम तरह के आरोप कंपनी और उनके मैनेजमेंट पर लगा रहे हैं। निवेशक कंपनी के मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। साइबराबाद पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन अमरदीप कुमार समेत 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का केस दर्ज किया है। आरोपियों में योगेंद्र सिंह, आर्यन सिंह, अनीता कुमार सहित अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं। जनवरी 2025 से कंपनी ने भुगतान में देरी करनी शुरू कर दी और अंत में 10 फरवरी को बोरिया बिस्तर समेटकर अपना कार्यालय अचानक बंद कर दिया। दुबई, ऑस्टिन, यूएस और हैदराबाद में दफ्तर वाली इस कंपनी ने निवेशकों से करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धोखाधड़ी की रकम का कुल आंकड़ा कितना है। फिलहाल 60 लोगों ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। ये भी सामने आया है कि हैदराबाद की तरह बेंगलुरु में भी इस कंपनी के खिलाफ शिकायत हुई है। हाँ, अभी मीटिंग चली रही है। द मीटिंग इज अबाउट फाल्कन इन्वेस्टमेंट, जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग के नाम पे उन्होंने हमसे पैसा लिया और कई महीने तक तो वो कंपनी ठीक से पैसा वापस देती रही और जनवरी से उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया और लगता है उनके जो कर्ता धर्ता थे, जितने भी सीईओ वगैरह थे, वो अभी इंडिया छोड़ के बाहर चले गए हैं। और उसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। ईओडब्ल्यू में हैदराबाद की कंपनी है और वहाँ पे उनके 2 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके गिरफ्त में है, पुलिस के कंट्रोल में है। उन लोगों को प्लेटफॉर्म के मुताबिक ये बताया गया था कि भाई हमारा पैसा कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज के टाटाज और जिंदल्स और बड़ी बड़ी कंपनीज के इन्वॉइसेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है हमारा पैसा। तो सबको लग रहा था हमारा पैसा सेफ है और ये 5-7 साल से कर भी रहे थे, कई लोग बता रहे हैं। तो अब इतने अच्छी कंपनीज के साथ इन्होंने नाम लेकर के पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, सबको एकदम से इन्होंने पैसे देना बंद कर दिया है। सारी कंपनीज एक साथ डिफॉल्ट नहीं कर सकती, इतनी बड़ी कंपनियां भी एक साथ डिफॉल्ट नहीं कर सकती। तो जरूर कुछ ना कुछ फिशी है इसके अंदर। कंपनी के इस आकर्षक ऑफर के चक्कर में फंसकर एक डॉक्टर ने 5 करोड़ रुपए का नुकसान झेला। नाराज निवेशकों ने जब अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो उन्हें केवल कार्यालय के दरवाजे पर एक नोट मिला। निवेशकों की शिकायत पर हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, रोहतक और कोयम्बटूर सहित कई शहरों में पुलिस में मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के 4 निवेशकों ने 6 करोड़ रुपए गंवाने की शिकायत दर्ज कराई। बेंगलुरु के एक निवेशक ने 3 करोड़ रुपए से अधिक गंवा दिए। रोहतक के एक निवेशक ने 19 लाख रुपए गंवा दिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 1000 से ज्यादा निवेशक
न्याय की मांग कर रहे हैं। मैम एक फेसबुक पे कम्युनिटी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 1000 लोग का डेटा मेरे पास है जी जिनका ऑल ओवर इंडिया जी इसमें पैसा लगा हुआ है और सब लोग परेशान हैं। एक एफआईआर या 2 या 3 एफआईआर सुनने में आ रहा है कि हो गई है हैदराबाद में, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है और जिनको मालूम नहीं है करना क्या है लीगली। तो हम लोगों ने आज इसी के लिए एक मीटिंग रखी थी कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करके कि गाइड कर सके इन सबको कि कैसे इसे हमें करना है। बेसिकली ये करीबन 300 करोड़ से ऊपर का पैसा जो है इन्वेस्टर्स का खा लिया है अमरदीप कुमार ने और उसकी टीम ने मिल करके। और ये एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का स्कैम था जहां पर 2 से 3 हज़ार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का शक है हमें। इसके अलावा इसका मॉडल सस्ता कि नहीं सस्ता, उसमें 2 कंपनी इसकी सिमिलर तरीके से ऑपरेट कर रही है, हम उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं जिनका नाम है इन्वर्स ट्रेड्स और डब्ल्यू ट्रेड्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों ने जो ओवर द लिमिट जाके लालच में आकर के गलतियां करी है। जैसे हमारे पास ऐसे लोगों का भी बात हमें न्यूज़ पहुंच रही है कि एक आदमी ने 21 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से लेकर के इसमें पैसा लगाया। अब उनकी हालत ये है कि बोल रहे सर इतने का तुम्हें पर्सनल लोन भी नहीं मिलेगा, हमारी ड्यू डेट आ गई है और हम करेंगे क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। एक आदमी का फोन आया, उन्होंने 70 लाख रुपए बैंक से कर्जा लेकर के यहाँ पैसा लगा दिया इंडिविजुअल बेसिस पे। अब वो उनके पास बेचारों के पास मतलब बच्चों को खिलाने का पैसा नहीं है, स्टेशनरी का पेंसिल रबड़ स्वप्न देने का पैसा नहीं बचा है। तो यहाँ पे लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कुछ लोग। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों का पता लगाने के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है। ये जांच की जा रही है कि क्या आरोपी भारत में ही छिपे हुए हैं या विदेश भाग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।